में प्रियंका लोक सेवा परीक्षा से टीजीटी पीजीटी शिक्षक सभी भर्तियों के लिए आपके उपयोगी होने वाला एक टॉपिक लेकर आई हूँ, जो कि नागरिक शास्त्र का रहेगा, अराजकतावाद, पॉलिटिकल साइंस से, जो कि वन लाइनर रहेगा। लेकिन उससे पहले हम अराजकतावाद के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अराजकतावाद अनार्किज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है। एक राजनीतिक दर्शन है जो स्वैच्छिक संस्थानों पर आधारित स्वाभिशासित समाजों की वकालत करता है। इसका वर्णन अक्सर राज्यहीन समाजों के रूप में होता है। यद्यपि कई लेखकों ने इन्हें अधिक विशिष्टता पूर्वक अपदानुक्रमिक मुक्त संघों पर आधारित संस्थानों के रूप में परिभाषित किया है। अराजकतावाद के मतानुसार राज्य अवांछनीय, अनावश्यक और हानिकारक है। जो अराजकतावादी विचारक हैं, सभी प्रकार के शोषण से मुक्त होना चाहते हैं। शक्ति के बल पर राज्य द्वारा शोषण, धन के बल पर पूंजीपतियों द्वारा शोषण, ईश्वर के नाम पर धर्म द्वारा शोषण, ये जो अराजकतावादी विचारक हैं वो इन सभी शोषणों से मुक्त होना चाहते हैं। अराजकतावाद शक्ति तथा शोषण को अभिशाप मानता है, क्योंकि राज्य बल प्रयोग करता है। इस कारण ये विचारक राज्य सत्ता की समाप्ति के पक्षधर है। जो अराजकतावाद का अभिप्राय अव्यवस्था नहीं है, इसका अर्थ अर्थव्यवस्था का अभाव भी नहीं है, शक्ति का अभाव भी नहीं है, सरकार का अभाव भी नहीं है। अराजकतावादी जो विचारक है वो स्वतंत्र होना चाहते हैं, एकता और प्रेम लाना चाहते हैं। वो एक ऐसा वो राज्य को ही नहीं मानते हैं, वो बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं। तो आइए अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अराजकतावाद राज्य के स्वायत्त होने पर किस वर्ग का विश्वास था? तो आदर्शवादियों का। नेक्स्ट है, मार्क्सवाद, समाजवाद, सर्वोदय तथा बहुलवाद में से किस विचारधारा का उद्देश्य राजनीति का आध्यात्मिकरण है? सर्वोदय। सर्वोदय शब्द का प्रयोग गांधी जी ने सबसे पहले किस पुस्तक के हिंदी रूपांतर के शीर्षक के लिए किया था? तो अनटू द लास्ट, जॉन रस्किन की पुस्तक थी ये, जिससे प्रभावित होकर उन्होंने इसका हिंदी रूपांतरण किया था। नेक्स्ट है, शासनों के वर्गीकरण की यूनानी पद्धति के अनुसार अनेकों द्वारा शासन की विकृत रूप में जाना जाता है। तो अराजक लोकतंत्र यानी भीड़ का शासन। नेक्स्ट है, किसके विचारों को उपयोगितावाद के दार्शनिक अतिवाद में शामिल किया गया? तो थॉमस हॉब के। नेक्स्ट है, क्रोपकिन, बकुनिन, गांधी जी तथा सुभाष चंद्र बोस में से कौन अराजकतावादी नहीं था? तो इनमें से सुभाष चंद्र बोस अराजकतावादी नहीं है। महात्मा गांधी भी एक दार्शनिक अराजकतावादी हैं, ठीक है, और ये बकुनिन भी एक दार्शनिक अराजकतावादी है, और ये क्रोपोत्किन ये भी एक दार्शनिक अराजकतावादी है। संपत्ति चोरी है किसने कहा था? तो फ्रांसीसी विचारक प्रूदो ने कहा था। प्रूदो भी एक अराजकतावादी विचारक है। नेक्स्ट है, गांधी जी एक दार्शनिक अराजकतावादी विचारक थे। तो लियो टॉल्स्टॉय की तरह गांधी जी जो थे वो क्रोपकिन और टॉल्स्टॉय से प्रभावित थे। गांधी जी नैतिक, दार्शनिक, ऐतिहासिक तीनों दृष्टियों से राज्य की आलोचना की उन्होंने। राज्य एक आवश्यक बुराई जो शक्ति तथा शोषण द्वारा नैतिकता का हनन, उन्होंने ये विचार दिए। ठीक है, नेक्स्ट है, नीति, आचार, धर्म, मानवता और सत्ता में से कौन सा गांधी जी की राजनीति के प्रतिरूप यानी मॉडल का लक्षण नहीं है? तो इनमें से सत्ता। नेक्स्ट है आत्मनिर्भरता, संसदीय शासन, सामाजिक सुधार तथा ग्राम गणराज्य में से कौन सा एक महात्मा गांधी की होम रूल की संकल्पना, जिसकी हिंद स्वराज में रूपरेखा दी गई, भाग नहीं है? तो इनमें से कौन हिंद स्वराज का भाग नहीं है? संसदीय शासन। नेक्स्ट है, न्यायशीलता का सिद्धांत, पंचायती राज, केंद्रीकरण का सिद्धांत तथा अहिंसा का सिद्धांत में से महात्मा गांधी द्वारा किसका प्रतिपादन नहीं किया गया? तो इनमें से केंद्रीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन महात्मा गांधी द्वारा नहीं किया गया। दुनिया में प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन है, ना कि उसके लालच के लिए। यह कथन किसके नाम से जाना जाता है? महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, अराजकतावाद है राज्य के विरुद्ध। ठीक है, अराजकतावाद जो है वो राज्य के विरुद्ध है, राज्य के विरुद्ध विचारधारा है, वो राज्य के विरोधी है।
नेक्स्ट है वह सिद्धांत जो मानव समाज की सभी बुराइयों को दूर करने के लिए राज्य या राज्य शक्ति के अंत का समर्थन करता है तो कहलाता है अराजकतावाद। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो अराजकतावादी विचारक थे वो राज्य को सही नहीं मानते थे, वो राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते थे। राज्य को शोषण, जो वो ये उन्होंने अपने विचारों में ये कहा है कि जो राज्य है वो व्यक्तियों का शोषण करता है। तो अब इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।